हाय एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीफिक्स और सफिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। इससे पहले हम एक क्लास इसकी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये आज इसकी लास्ट क्लास होगी। एक क्लास इसकी और होगी जिसके अंदर हम इसकी कंप्लीट थ्योरी देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। रेगुलर आपको वर्ड दिया गया था और रेगुलर में आपसे पूछा गया था प्रीफिक्स। ठीक है, इसमें क्या प्रीफिक्स लगेगा। अच्छा, प्रीफिक्स का मतलब आप समझ में गए होंगे। प्री मतलब क्या होता है, आपके पहले, जो पहले लगकर इसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। और हिंदी में ही प्रीफिक्स को कहा जाता है आपके उपसर्ग। ठीक है। उपसर्ग से क्या मतलब होता है, उपसर्ग से मतलब होता है जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे। सेम प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स किसी वर्ड के आगे लगकर उसके मीनिंग के अंदर क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब बताइए ऑप्शन कौन सा दिया था आपको। डिस दिया था, इन दिया था, अन दिया था और इर दिया था। ठीक है। तो डिसरेगुलर कोई वर्ड नहीं होता, इन भी कोई नहीं होता, अन भी नहीं होता और इररेगुलर होता है। क्या होता है, इररेगुलर। देखो रेगुलर का मतलब होता है लगातार, और जैसे ही मैं इसके आगे इर लगा दूंगा तो ये शब्द बन जाता है आपके ऑपोजिट। क्या बन जाता है, इसका विपरीत शब्द बन जाता है, तो इसे बोलते हैं हम इररेगुलर। और इररेगुलर के जैसे ही वर्ड देखिएगा, इररेशनल। क्या, इररेशनल। तो रैशनल के आगे हमने कैसा लगा लिया, इर लगा दिया। रैशनल का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बड़ा लॉजिकल है। क्या है, लॉजिकल है, मतलब क्या है, लॉजिक लगा के सोचता है। ठीक है। इर रैशनल का मतलब क्या होता है, इरेशनल का मतलब जो बिना सोचे समझे कोई काम करता है, बिना सेंसलेस कोई कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। द सफिक्स टू यूज वर्ड होप इन अ पॉजिटिव सेंस। आपके क्या दिया गया है, शब्द आपके दिया गया है। ठीक है, आपके जो शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है आपके, आपको वर्ड दिया गया है होप। ठीक है, शब्द क्या दिया गया है आपके, होप। अच्छा, होप के अंदर आपका द सफिक्स टू यूज द वर्ड होप इन अ पॉजिटिव सेंस, इसके मतलब आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले तो सफिक्स यूज करना है। सफिक्स को हम क्या बोलते हैं, तो सफिक्स को बोलते हैं हम प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय कहाँ पे लगता है, आप सबको पता है प्रत्यय का यूज होता है शब्द के लास्ट में, वर्ड के लास्ट में आपको यूज करना है। अब होप के लास्ट में कुछ ऐसा शब्द लगाना है जो कि क्या बन जाए, पॉजिटिव सेंस में बन जाए। तो होपिंग कोई शब्द बनता है कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूं होप, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, होपिंग। तो होपिंग कोई शब्द नहीं होता, होपसम भी कोई आपके शब्द नहीं होता। अब दो होते हैं, एक तो होता है आपके होपलेस। ठीक है, होप और इसके पीछे मैंने क्या लगा लिया, लेस, होपलेस। और एक शब्द होता है आपके होपफुल। दोनों ही सही है, पर यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, पॉजिटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। क्या बन पूछा गया है, पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। तो होपलेस तो आपके नेगेटिव बताता है, जिसके लास्ट में हम लेस लगा देते हैं, वो क्या सेंस देता है, आपके नकारात्मक सेंस देता है। क्या देता है, नकारात्मक, उल्टा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस आपके देता है। तो होपलेस तो आपका हो नहीं सकता। होपफुल का मतलब होता है आशावादी। होपफुल का मतलब क्या होता है, आशावादी। तो ये आपका क्या सेंस दे रहा है, आपके पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल। अब नेचुरल के आगे आपको क्या यूज करना था, प्रीफिक्स आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था, प्रीफिक्स। तो इन नेचुरल कुछ होता है क्या, नहीं। इन आपके सेंस देता है अंदर के सेंस में। ठीक है, डिस आपके नेगेटिव सेंस देता है, पर डिस नेचुरल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इन नेचुरल कुछ नहीं होता। ठीक है, नॉन नेचुरल कुछ भी नहीं होता, अननेचुरल होता है। नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल का मतलब होता है आपके प्राकृतिक। क्या मतलब होता है, प्राकृतिक। और जैसे ही अन लगा लूंगा तो ये आपका क्या देगा, ऑपोजिट सेंस देगा। क्या देगा, आपके ऑपोजिट सेंस आपका यहाँ पे देगा, आपके उल्टा शब्द देगा। तो आपके नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका अननेचुरल अगर मैं लिख देता हूं तो अननेचुरल का मतलब क्या होता है, अननेचुरल का मतलब होता है कृत्रिम, बनावटी। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, द टीचर रेप्रिमेंडेड हर फॉर हर क्या, कंडक्ट। ठीक है, द टीचर रेप्रीमेंड, सबसे पहले तो रेप्रीमेंड का मतलब होता है स्कॉल्ड। क्या मतलब होता है इसका, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। और डांटने को ही हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर रेल, के रेल बना देंगे। ठीक है, रेल का मतलब भी होता है आपके डांटना।
ठीक है। स्कोल्ड का मतलब भी होता है डांटना, रेप्रिमाइंड का मतलब भी क्या होता है, डांट करना। द टीचर रेप्रिमाइंडेड हर फॉर हर कंडक्ट, टीचर ने उसको डांटा, उसके कंडक्ट का मतलब क्या होता है, बिहेवियर, व्यवहार, क्या होता है, व्यवहार। अच्छा, अब आपको इसका क्या बनाना है, ऑपोजिट बनाना है। देखो व्यवहार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियर, और बिहेवियर का ऑपोजिट हो जाता है मिसबिहेवियर। क्या हो जाता है, मिसबिहेवियर। अब देखिएगा, अनकंडक्ट आपका कुछ भी नहीं होता, नॉन कंडक्ट नहीं, ओवर कंडक्ट, कंडक्ट व्यवहार से ज्यादा क्या कंडक्ट करोगे आप, ठीक है, तो ओवर कंडक्ट भी नहीं होता। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मिसकंडक्ट, क्या हो जाएगा, मिसकंडक्ट। ठीक है, दुर्व्यवहार करना। तो मिस किसको बताता है, आपके बुरे को। मिस का मतलब क्या होता है, आपका बुरा। ठीक है, जैसे मैंने कहा लीड, लीड करना, ठीक है, और इसके आगे मैंने लगा लिया मिसलीड करना, ठीक है। या फिर मैंने बताया गाइड, गाइड का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, निर्देशित करना, और इसके आगे मैंने लगा लिया मिसगाइड करना, किसी को क्या करना, गलत, आपको गलत निर्देशित करना, ठीक है, मिसगाइड करना। तो मिसलीड होता है, मिसगाइड होता है, याद रह जाएगा आपको। मिसबिहेवियर होता है। नेक्स्ट देखिएगा पावर, आपके वर्ब है, पावर से देखो, पावर से आपको क्या बनाना है, वर्ब बनाना है। तो डिस पावर कुछ नहीं होता, अनपावर कुछ नहीं होता, डी पावर कुछ नहीं होता, और आपने शब्द सुना होगा एम्पावर करना, क्या करना, एम्पावर करना। एम्पावर करने का मतलब होता है किसी को क्या बनाना, शक्तिशाली बनाना, क्या बना देना, शक्तिशाली बनाना, किसी को एम्पावर करना, किसी को आगे बढ़ाना, एम्पावर करना, शक्तिशाली करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स, ठीक है, चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स। एक सेकंड रुकिएगा। चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम न्यू वर्ड, आपको एक नए शब्द से क्या बनाना है, सफिक्स बनाना है। सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में लग जाए। सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रत्यय। अच्छा, प्रत्यय से आपको एक नया शब्द बनाना है। स्वीट फुल कुछ भी नहीं होता, स्वीट फुल आपने नाम सुना है। स्वीट बॉडी, स्वीट का मतलब होता है मीठा या अच्छा। अच्छी बॉडी कौन सी होती है, स्वीट आईज हम बोलते हैं, पर होता कुछ नहीं है। स्वीट हार्ट होता है। स्वीट हार्ट का मतलब क्या होता है आपके, आप बोल दो स्वीट हार्ट बोल दो, या फिर लवेबल बोल दो। क्या, लवेबल, लवेबल का मतलब भी होता है जो प्रिय होता है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, नोबल, नोबल का मतलब होता है अच्छा। नोबल का मतलब क्या होता है, अच्छा। आपको क्या लगाना था, आपको इसमें यूज करना था प्रीफिक्स, आपको यहाँ पे यूज करना था, प्रीफिक्स यूज करना था। ठीक है, देखिएगा, अननोबल, नॉन नोबल, इग्नोबल और इननोबल। तो अननोबल आपका कोई शब्द नहीं होता, नॉन नोबल भी कुछ नहीं होता, इननोबल कुछ नहीं होता, आपके होता है इग्नोबल। ठीक है, इग्नोबल का मतलब होता है बुरा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपके, इग्नोबल आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछा गया था शब्द, आपको इसमें क्या यूज करना था, सफिक्स आपको यहाँ पे यूज करना है, सफिक्स, प्रत्यय। तो देखो, नीट मेंट कुछ आपने सुना है क्या, नीट मेंट कुछ भी नहीं होता, नीटली नहीं, ठीक है, नीटफुल नहीं, नीटनेस होता है आपके, क्या होता है, नीटनेस। और नीटनेस यहाँ पे जैसे ही अगर आप लिखोगे, नीटनेस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सफाई। नीट का मतलब क्या होता है आपके, नीट का मतलब होता है क्लीन करना, क्या करना, क्लीन करना। ठीक है, याद रह जाएगा, नीटनेस हो गया। वैसे ही होता है आपके सैडनेस, ठीक है, सैडनेस, सैडनेस का मतलब भी क्या होता है, दुखी। वैसे होता है आपके काइंडनेस। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या बन जाते हैं, ये सारे के सारे आपके बन जाते हैं नाउन। ठीक है, तो आपके वर्ड कौन सा सही होगा, नीटनेस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग द करेक्ट सफिक्स कन्वर्ट इनटू मॉइस्ट इनटू अ नाउन, आपको नाउन के अंदर चेंज करना है। मॉइस्टेड कुछ नहीं होता,
मॉइस्टिफाई, मॉइस्चर नहीं होता। हाँ, मॉइस्चर आपने सुना होगा ना कि सर्दियों में जो क्रीम आती है वो कैसी होती है, आपके मॉइस्चर क्रीम होती है। मॉइस्चर क्रीम का मतलब जो क्या होता है, आपको नमी प्रदान करना। ठीक है, क्या कर प्रदान करना, नमी, तो मॉइस्चर वर्ड होता है। अगर आपको शब्द पता है और अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं समझ में आ रहा तो भी अगर आपको पढ़ा हुआ है तो आपके वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, मॉइस्चर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यू फिल इन द ब्लैंक्स, ऑनर शाम बाय कॉलिंग हिम अ टेररिस्ट। आपने क्या किया, शाम को किस नाम से पुकारा, तो किसी नाम से पुकारा होगा, किस नाम से पुकारा, टेररिस्ट पुकारा। तो एक बात बताइए, किसी को आप टेररिस्ट पुकारोगे तो वो उसका सम्मान होगा या असम्मान होगा, तो आप कहोगे असम्मान। तो आपको इसके अंदर क्या यूज करना है, प्रीफिक्स। अब यहां पे रखिए, अन ऑनर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, मिस ऑनर भी कुछ नहीं होता, इल ऑनर भी कुछ नहीं होता, डिस ऑनर जरूर होता है। क्या होता है, डिस ऑनर। और डिस ऑनर अगर मैं यहां पे लगा दूंगा तो डिस ऑनर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी का असम्मान करना। क्या करना, असम्मान करना। ठीक है, जैसे मैंने वर्ड लिख दिया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। और मैंने कहा इसके आगे आपको प्रीफिक्स यूज करना है, क्या यूज करना है, प्रीफिक्स। तो जैसे ही आप लिखोगे डिसऑनेस्ट, तो डिसऑनेस्ट इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा और उसका मतलब हो जाएगा बेईमान। याद रह जाएगा आपको। हाँ जी, तो ये क्या होगा आपका, डिसऑनेस्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। ये जूनियर अकाउंटेंट 2016 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द प्रीफिक्स यूज नॉट करेक्ट। यहां पे किसी एक के अंदर आपको गलत प्रीफिक्स यूज किया गया है। ठीक है, देखो अकाउंटेबल, ठीक है, तो अकाउंट का मतलब होता है जिम्मेदार और इसके अंदर मैंने सफिक्स यूज किया है। ठीक है, प्रीफिक्स नहीं, यहाँ पे सफिक्स होगा, सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एबल हो गया अकाउंटेबल। एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढालना, तो क्या हो गया, एडेप्टेबल। असेस का मतलब होता है वहां तक पहुंचना, और असेसेबल ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्यूमुलेट, ठीक है, एक्यूमुलेट होगा और यहां से एक्यूमुलेट से हो जाएगा आपका एक्यूमुलेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपके क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेटिव। ठीक है, एक्यूमुलेटेबल कुछ भी नहीं होगा, एक्यूमुलेटिव होगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स मेक द मीनिंग डिफरेंट। इक्वल के आगे आपको या तो सफिक्स यूज करो, ठीक है, इफिक्स के आगे प्रीफिक्स यूज करो या फिर सफिक्स यूज करो, आपको एक डिफरेंट मीनिंग बनाना है। देखो, नॉन इक्वल आपके कुछ भी नहीं होता, सो इक्वल कुछ नहीं होता, एन इक्वल भी कुछ नहीं होता। एन तो आपके क्या हो गया यहाँ पर, आर्टिकल हो गया। अनइक्वल जरूर होता है, इक्वल का मतलब समान, और जैसे ही आपने किया अनइक्वल, तो अनइक्वल का मतलब क्या होता है, असमान। क्या होता है, असमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अभी ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको, अभी बात हुई थी जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, रैशनल। रैशनल के का मतलब क्या होता है, जो लॉजिकली सोचता है, लॉजिकली सोचता है, मतलब अगर कोई चीज सोच रहा है तो वो सेंसलेस है, उसके पीछे उसका लॉजिक है कि शायद ऐसा हुआ होगा। अनरैशनल कुछ भी नहीं होता, इल रैशनल नहीं होगा। और इल के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी शब्द के आगे इल लगा रहे हो तो मोस्टली 99% उसके पीछे वाला शब्द भी किससे चालू होता है, एल से। जैसे लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल, इलॉजिकल हो गया। ठीक है, जैसे मैंने लगा लिया इल, ठीक है, तो इललिसिट हो गया आपके। ठीक है, याद रह जाएगा। जैसे मैंने लगा लिया इल, तो इसके आगे लगा लिया, इसके पीछे लगा लिया मैंने लीगल, तो इल लीगल हो गया आपके। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है आपके, इररेशनल होता है। रैशनल का मतलब जो लॉजिकली सोचता है, और इररेशनल का मतलब क्या होता है, जो बिना सोचे समझे कार्य करे, इररेशनल। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देयर वॉज अ ग्रीन लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो, एक हरी लाइट वहां से आ रही थी, कहां से, विंडो से। तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रीनिश लाइट हो जाएगा। हल ग्रीनिश का मतलब होता है हल्की फुल्की, क्या होता है, हरे रंग की लाइट आना, ग्रीनिश होता है आपके। ग्रीनली, ग्रीनफुल और ग्रीन सम आपके यहाँ पे नहीं होगा, स्कूल लेक्चरर के अंदर ये
पूछा गया था आपसे। देखिएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स का कोई फिक्स रूल नहीं होता। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आएगी। इसकी मैं एक थ्योरी की क्लास लेंगे, ठीक है, थ्योरी की। उसके अंदर बहुत अच्छे से हम प्रीफिक्स और सफिक्स 1-1.5 घंटे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उतना आप पढ़ लीजिएगा। आई होप कि उसमें से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे। आज की क्लास थोड़ी सी स्पीड से ली है, ठीक है। अगर बीच में ग्लिच आए तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कल से आपकी रेगुलर मैं